एक्सरसाइज 3.2 में हमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा और उसको हमें ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये। आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 3.1 के सारे वीडियो देखना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें गिवन था। अब वहां से हमने ये दो इक्वेशंस हमने एल्जेब्रिकली यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी यहाँ पे, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या लिया था कि नंबर ऑफ राइड्स को हमने x लिया था और नंबर ऑफ उपला जो उसने प्लेड किया था उसको हमने क्या ले रखा था, y ले रखा था। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आई थी और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई थी। इसको हमने ग्राफिकल मेथड पे जब रिप्रेजेंट किया तो ऐसा हमारे पास एक ग्राफ आया था, ठीक है। अगर इस ग्राफ को आपको समझने में प्रॉब्लम है कैसे बना, वो सब आपको देखना है तो आप पीछे के वीडियो जाके देख लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक बार हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y कितना आएगा, मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2/2 y की वैल्यू 1 आ गई। तो वहां से हमने जब ड्रॉ किया तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई जो आपके पास 0,0 2,2 ये लाइन आपके पास में। और इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहो तो 2y इक्वल्स टू x और इसको लिखना चाहूं तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इस 2y को अगर मैं RHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 2y आएगा। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन होगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 की। उसके बाद में हमने क्या किया, सेम ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x को पुट करेंगे 0 तो y आएगा 5। उसके बाद में अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं इसमें 2 तो x की वैल्यू 4 आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपके पास 4,2 ये पॉइंट क्या इन दोनों लाइन पर है। ये पॉइंट इन दोनों लाइन पे, इस लाइन पे भी है ये पॉइंट और इस लाइन पे भी ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट आपके पास में है 4,2 ये पॉइंट आपका क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होगी कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये गिवन मेरे पास में दो इक्वेशंस है और ये जो 4,2 पॉइंट आपके पास में 4,2 हाँ 4,2 ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है। अब यहाँ पे क्या करना देखो, अब ये पॉइंट इन दोनों लाइन पे है तो वो क्या करेगा, इन दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं तो x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन में ये पॉइंट रखूंगा 4,2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, x, y। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे 4 और y की वैल्यू 2 किस में, इस इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में। तो LHS वाला पार्ट क्या मेरे पास x माइनस 2y। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी, यहाँ पे 4, 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 4 यहाँ से कितना आएगा 0 और 0 मेरे पास में क्या गिवन है RHS में। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे एट 4,2 पे ये जो इक्वेशन है इसका LHS पार्ट इक्वल हो गया किसके, RHS पार्ट के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसका LHS वाला पार्ट यहाँ पे लेता हूँ 3x प्लस 4y, देन x की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी यहाँ पे 4, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम 2, तो 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 प्लस 4 इंटू 2 8 और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। और 20 मुझे कहाँ गिवन है, RHS में गिवन है। इसका मतलब इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS के। तो LHS मेरा इक्वल हो गया यहाँ पे भी किसके, RHS के। LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, RHS आ गया।
अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट मेरे पास है 4,2, ये जो पॉइंट है इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 को भी और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 को भी किया। इसका मतलब ये जो 4.2 है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 4,2 क्या होगा, ये जो लाइन आपको दे रखी है, यहाँ पे देखो दो लाइन है, एक ये दे रखी है और ये, इसका मतलब ये क्या हो गई, पेयर हो गई। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो इन दोनों लाइंस को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि कोई अगर पॉइंट है वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ से देखो, जब मेरी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। ओनली वन पॉइंट है जहां पे ये क्या कर रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस जब लाइन मेरे पास इंटरसेक्ट कर रही है तो ओनली वन कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है आपके पास में, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो उसी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 4,2 ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के पेयर को सेटिस्फाई करेगा, और कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा या कोई पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो जब ओनली मेरे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम बोलेंगे अद्वितीय हल होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को का मतलब क्या, केवल एक हल और ओनली वन कॉमन पॉइंट, मतलब एक ही मेरे पास इसमें क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ही इसमें क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो अब आपको ये बात इसमें ध्यान में रखनी है, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद हम चलते एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ये दो मेरे पास में क्या बनेगी, इसकी इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, देखो रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, 2 उसने क्या ली, पेंसिल, और 3 उसने क्या लिए, रबड़। तो अगर मैं एक पेंसिल को मैं x लेता हूं उसकी कॉस्ट, तो इसको क्या हो जाएगा 2x, और एक इरेजर की अगर हम y लेके चलते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ से देखो 2x प्लस 3y, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 9 रुपीज, तो यहाँ से तो एक इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, उसने 4 पेंसिल ली, इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 4x, 6 उसने इरेजर्स लिए, तो कितना हो जाएगा 6, और ये किसके इक्वल है 18 के। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 18 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, इसका मतलब ये एल्जेब्रिकल पार्ट हमारा सोल्व हो गया। डिटेल में देखना है तो पीछे की वीडियो जाके आप देख सकते हो। अब जब हमने इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया तो हमारे पास ये ऐसा ग्राफ आया, मतलब ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, संपाती लाइन है, या फिर ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो इसमें कितने कॉमन पॉइंट है बताओ। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट होंगे वो क्या है, इन दोनों लाइंस पर, क्योंकि ये दोनों एक के ऊपर एक लाइन है, तो जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइंस पे वो क्या, इन दोनों पॉइंट्स पे। अब कितने पॉइंट हो सकते, एक लाइन में इन्फानाइट पॉइंट होते हैं, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कॉमन पॉइंट कितने मेरे पास, जब लाइन मेरी संपाती होगी, कोइंसाइड होगा, तो उस केस में जो कि हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट, यहां से हम इसमें क्या लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन पॉइंट होगा। क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, प्रत्येक जो बिंदु है वो क्या होगा, यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु होगा। यहाँ पे आपके पास में एक पॉइंट है 0,3, अगर मैं 0,3 यहाँ पे लेके चलता हूँ
कौन सा पॉइंट है मेरे पास 0,3। इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू कितनी यहाँ पे मेरे पास 3 है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा यहाँ पे LHS वाले पार्ट में। जब LHS वाले पार्ट में आप पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हमने पुट कर दी 0 प्लस y की वैल्यू कितनी हमने रखी यहाँ पे 3। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो 0 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और यही मेरे पास में क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेम इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS में पुट करूंगा तो 4 इंटू x की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है। तो यहाँ से 0 प्लस 18, तो 18 क्या है मेरे पास, RHS में भी 18 है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, RHS के आ गया। तो 0,3 जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ये दोनों पे। अगर इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेते हैं 3,1, ठीक है, 3,1। नेक्स्ट पॉइंट हमने कौन सा लिया यहाँ पे, 3,1। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो LHS में क्या है यहाँ पे 2x, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y, y की वैल्यू यहाँ पे 1। तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 और ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन में हमें LHS में गिवन है 4x, x की वैल्यू पुट करूंगा 3 प्लस 6y, y की वैल्यू पुट करेंगे 1। तो यहाँ से 4 इंटू 3 12 प्लस 6 इंटू 1 6 इक्वल्स टू कितना आ जाए 18 और यही मेरे पास किसमें, RHS में। तो मतलब 3,1 भी क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 4.5,0, 4.5,0। अब यहां से देखो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। क्या लिख सकता हूं, देखो 9/2। तो 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा 4.5। अब इसको हम यहां से फिर से रखेंगे, x की वैल्यू 9/2 एंड y की वैल्यू कितनी मेरे पास 0। तो इधर मेरे पास LHS में क्या गिवन है 2x, तो x की वैल्यू है यहां से पुट करूंगा 9/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 9 और 3 इंटू 0 कितना 0। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन में जो LHS की वैल्यू है वो क्या मेरे पास 4x प्लस 3y, ठीक है, नहीं 4x प्लस 6y। तो 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी 9/2 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 0। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 9 कितना 18, 6 इंटू 0 0, इसका मतलब 18 और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, ठीक है, ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट लिया और ये। तो 3 पॉइंट से हमने चेक किया कि जो ये दोनों इक्वेशंस है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट इस लाइन पे, ऐसे यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए हमने लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑफ लाइन है वो क्या कर रहा है, इसका कॉमन पॉइंट है। जब एवरी पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है तो उस केस में हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन हो गए। देखो जब इंटरसेक्ट किया तो वहां पे ओनली 1 कॉमन पॉइंट था 4,2, तो उसको तो हमने बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन। जब हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेके हमने दिखाया तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और जितने भी इस लाइन पे पॉइंट होंगे वो सारे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलेंगे इसके इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एक जो लाइन होती है वो इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए कब, जब मेरी लाइन एक के ऊपर एक होगी, जब लाइन कोइंसाइड करेगी या फिर वो संपाती लाइन होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें 2 इक्वेशंस ये दे रखी है और इन्हें बोला था कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो जब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो यहाँ से क्या आया, ये मेरे पास ग्राफ बना है, ठीक है।
अब इस ग्राफ को बनाने के बाद देखो, क्या इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन्स है। जब पैरेलल लाइन्स होगी तो वहां पे क्या होगा? वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये जो इक्वेशन है वो किसकी दे रखी है? वो रेल की पटरियों की दे रखी है, ठीक है। कि ये रेल की पटरियां हैं और उनकी ये इक्वेशन है। तो रेल की पटरियां कभी भी क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती है, और वो होती है पैरेलल। तो इसका मतलब इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब लाइन मेरे पास पैरेलल होगी तो इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। आप चाहे तो कोई भी पॉइंट यहाँ रख के देख सकते हो। जैसे ये पॉइंट है मेरे पास 0,3। अगर मैं 0,3 यहाँ से लेता हूँ, 0,3 यहाँ से लेता हूँ, तो इसमें मैंने पुट किया LHS में, तो कितना आया? देखो, अक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 3। तो अक्स की वैल्यू 0 + 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी? यहाँ पे 3। तो यहाँ से कितना आ रहा मेरे पास? 6 आ रहा। अच्छा, माइनस का 4 भी था, माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4, 6 - 4 कितना आएगा मेरे पास? 2। और ये डज नॉट इक्वल्स टू किसके? RHS के। RHS में क्या था? 0 था। इसका मतलब LHS और RHS यहाँ पे इक्वल नहीं है, और ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब मैंने सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे इसको पुट किया तो LHS में मेरे पास कितना? 2 इंटू अक्स की वैल्यू 0 + 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस का 12। तो 2 इंटू 0 कितना? 0 + 4 इंटू 3 12 - 12। तो यहाँ से कितना आ गया? 0। और ये किसके इक्वल है? RHS के। सेकंड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये पॉइंट इसी का देख लो, 2x + 4y - 12, ये इसी लाइन का ये पॉइंट है, इसी का पॉइंट है। तो इसको तो उसने सेटिस्फाई किया, बट ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया। बट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? जब लाइन मेरे पास पैरेलल है, जब मेरे पास दोनों लाइन पैरेलल है, या फिर मैं बोलता हूँ वो दोनों समांतर अगर लाइन है आपके पास में, तो उस केस में क्या होगा? नो कॉमन पॉइंट। कोई भी मेरे पास उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और उस केस में हम क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट मतलब नो सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि उन दोनों लाइन में कोई न कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट की थी, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट की थी, तो यहाँ पे क्या आ रहा? एक कॉमन पॉइंट आ रहा मेरे पास, ठीक है। जब एक कॉमन पॉइंट आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब लाइंस आपकी पैरेलल होगी तो वहां पे क्या होगा? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा केस यहाँ पे क्या बनेगा? जब लाइन एक के ऊपर एक लाइन होगी तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे? इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक नोट लिखोगे, उस नोट में यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कोई मेरे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर है और उसका कोई अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर किसी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे, या फिर संगत युग्म होगा। सेकंड, अगर मेरे पास इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट पेयर या फिर आश्रित युग्म। और ये जो डिपेंडेंट पेयर है वो क्या मेरा ऑलवेज क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर होता है। ऑलवेज कंसिस्टेंट पेयर होता है। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन का, लीनियर पेयर का कोई अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या है? अगर नो सॉल्यूशन, अगर मेरे पास दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब असंगत युग्म। ये तो था मेरा फर्स्ट पॉइंट, कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट पेयर होगा।
सेकंड पॉइंट में अगर आपके पास कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे क्या होगा, वन कॉमन पॉइंट होगा या फिर एक ओवेनिस्ट बिंदु होगा। तो अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी है। दूसरा हम चलते हैं कॉन्साइड। अगर वो संपाती लाइन है एक के ऊपर एक लाइन से, इसका मतलब जितने भी यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशंस को या फिर लीनियर इक्वेशन के पेयर को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट पेयर ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है वो भी क्या होगा, आपके पास में कंसिस्टेंट होगा। तीसरा केस क्या बनेगा, अगर दो लाइन मेरे पास पैरेलल है तो इसमें क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट मेरे पास नहीं है और उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। जब किसी भी लीनियर पेयर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। तो वो क्या हो जाएगा, असंगत युग्म होगा। अब इसके बाद देखो, तीसरा पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, इस टेबल को डिस्कस करने से पहले हम पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि अगर मेरे पास में कोई दो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट हो गई और ये मेरे पास क्या होगी, सेकंड हो गई। ये दो आपके पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, c1/c2। मतलब हम a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम करेंगे c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपके पास तीन केस बनेंगे। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब यहाँ पे क्या करना, ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम विदाउट ग्राफ के भी उन लीनियर इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या फिर पैरेलल होगी या फिर ये कोइंसाइड होगी, ठीक है। तो जब आपके पास में a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू होगा b1/b2 के, तो वो उस केस में हम बोलेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। सेकंड केस में अगर वो तीनों, अगर उनका रेशियो अगर इक्वल आ गया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो उस केस में जो लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी संपाती लाइन होगी या फिर कोइंसाइड, या फिर वो लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तीसरा केस क्या बनेगा कि a1/a2 एंड b1/b2 इन दोनों का रेशियो तो इक्वल होगा, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में वो जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। और जब लाइन मेरे पास पैरेलल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब यहां से आओ इस टेबल पे। तो टेबल में हमें दे रखा है फर्स्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस का 2y, और यहाँ से देखो c1 में अगर इसको लिखना चाहूंगा तो 0 और इक्वल्स टू में 0 यहाँ से हो जाएगा। तो x के मल्टीप्लाई में कितना 1 है। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 आ गया। a1 की वैल्यू कितनी है, 1। और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 यहाँ पे देखो माइनस का 2 है, तो b1 कितना, माइनस का 2। और c1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ से देखो a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू मेरे पास कितनी 4 होगी, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 होगा। तो यहाँ से देखो a1/a2 आपने किया तो कितना आया, a1 कितना 1 एंड a2 कितना मेरे पास 3। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3। उसके बाद हमने b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो मेरे पास b1 कितना, देखो b1 आपके पास है माइनस का 2
एंड आपके पास में B2 कितना, B2 की वैल्यू है 4, तो माइनस का 2/4, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है 0 एंड C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 20, तो ये आ गया। तो यहां से देखो ये दोनों इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला केस हो गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड में आपको क्या दे रखा है, सेकंड में अगर आपके पास में मैं बात करता हूं तो A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड B1 की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड C1 इक्वल्स टू होगा माइनस का 3 एंड A2 इक्वल्स टू 4 देन B2 इक्वल्स टू 6 एंड C2 इक्वल्स टू कितना माइनस का 18। तो A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 2/4 हो जाएगा, B1/B2 तो 3/6 देन C1/C2 माइनस का 9/-18। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो देखो 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2। यहां से भी देखो 3 को 2 टाइम्स से, तो यहां से भी कितना 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 9 से कितना 2 टाइम्स, तो यहां से भी क्या आ रहा है मेरे पास 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इस केस में आपके पास में तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 C1/C2 आ रहा है। इसका मतलब लाइन आपकी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ये संपाती लाइन है। लाइन कोइंसाइड करेगी तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगर आपके पास में यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है और A2 की वैल्यू 2, तो A1/A2 कितना 1/2, B1 की वैल्यू 2 एंड B2 की वैल्यू 4, तो 2/4, C1 की वैल्यू माइनस का 4, C2 की वैल्यू माइनस का 12, तो यहां से देखो 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और यहां से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 1/3 आ रहा है। यहाँ पे कितना 1/3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। सेम हिंदी में लिखा हुआ है, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों इक्वल है तो वो संपाती लाइन होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा। तो यहीं पे आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।